हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने भयानक रस के विषय में पढ़ा था और रस की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अद्भुत रस की। तो अद्भुत रस के विषय में हमें क्या लिखना है अगर हमारी परीक्षा में आता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य या विस्मय है। आश्चर्य, विस्मय यानी सरप्राइज होना। किसी आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत होता है। व्यक्ति सरप्राइज होता है जब ऐसी कोई वस्तु उसके सामने अचानक आए या फिर घटना घटित हो जाए, तो व्यक्ति आश्चर्य में भर जाता है, सरप्राइज हो जाता है। तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उसके लिए उदाहरण जो यहाँ पर दिए गए हैं वो आप देखिए। पहला उदाहरण है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना। क्या बोला गया है कि वह बिना पग, पग यानी पैर के, चले, चलता है। बिना पैर के चलना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि अद्भुत रस है ना, तो इसमें ऐसे ही उदाहरण होंगे कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, यानी बिन कान के वह सुन सकता है। बिना पैर के चल सकता है और बिना कान के सुन सकता है। कर बिनु कर्म करय विधि नाना। कर यानी यहाँ पर है हाथ से, है ना, हाथ का पर्यायवाची कर लिया गया है। तो बिना हाथ के भी वह कर्म कर सकता है, और एक आध कर्म नहीं, विभिन्न प्रकार के, विधि नाना, विभिन्न प्रकार के कर्मों को वो कर सकता है। नाना यानी विभिन्न प्रकार के। आनन रहित, आनन यानी मुख नहीं है उसके, रहित यानी नहीं होना, मुख के बिना है, लेकिन सकल रस भोगी, जितने भी प्रकार के रस हैं उन सभी को वो भोग सकता है, हालांकि उसके मुंह नहीं है। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, और उसके पास वाणी भी नहीं है, उसके पास बोलने की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छा वक्ता है, यानी वह बोलने वाला बहुत अच्छा है। तो सुनकर अच्छा अजीब सा लग रहा है ना, कि ऐसा कैसे संभव है कि जिसके पैर भी नहीं है वो चल सकता है, कान नहीं है सुन सकता है, बिना हाथ के वो कर्म कर सकता है, मुंह नहीं है पर रस भोग सकता है, और वाणी नहीं होने पर भी बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है। तो बच्चों, ये किसके विषय में कहा गया है? ये परमपिता परमेश्वर के लिए कहा गया है कि उसकी ही ये सारी विशेषताएं होती हैं कि उसके पास ये सभी इंद्रियां नहीं होती हैं, लेकिन वो उसके बाद भी सारी सृष्टि को संचालित करता है। अगला उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। आपने भी श्री कृष्ण या श्री कृष्णा सीरियल को देखा होगा या श्री कृष्ण लीलाएं सुनी होंगी। तो उसमें एक घटना आती है कि जब कृष्ण बहुत छोटे होते हैं और वो मिट्टी खाते रहते हैं, तो यशोदा माता आती हैं और वो उनसे बोलती हैं कि अरे तुम मिट्टी खा रहे थे, मुंह खोलो मुझे दिखाओ। तो कृष्ण पहले तो झूठ बोलते हैं, और जब माँ उन्हें डांटती हैं और कहती हैं मुंह खोल कर दिखाओ, तो जैसे ही वह मुंह खोलते हैं तो मुंह में मिट्टी नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में माँ को दिखाई देता है। तो कवि ने उसी बात को यहाँ पर लिखा है कि अखिल भुवन चर अचर सब। अखिल भुवन यानी ये पूरी समूची सृष्टि, जिसमें चर और अचर यानी जीवित और निर्जीव सभी चीज़ें कहाँ दिखी? हरि मुख में लखी मात। कृष्ण क्या है? हरि भगवान यानी विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि हरि मुख यानी कृष्ण के मुंह में लखी, लखी यानी देखना, किसने देखा? मातु यानी यशोदा जी ने। यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में ये अखिल भुवन पूरा विश्व देखा, जिसमें चर अचर जीव निर्जीव सभी लोग थे। इसके बाद चकित भई गदगद वचन, और जब उन्होंने ऐसा देखा कि उनके छोटे से पुत्र के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख रहा, तो वो आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई, और उनके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे, बड़ी भावुक हो गई। और विकसित दृग पुलकातु, दृग यानी आंखें, विकसित यानी बड़ी बड़ी। जब व्यक्ति सरप्राइज होता है तो बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है। तो ये था आपका एक उदाहरण, और इसी के साथ एक उदाहरण और है अद्भुत रस का। वो ये है, ये महाराणा प्रताप के संबंध में है कि युद्ध के समय में कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और बड़ा ही बुद्धिमान, बलशाली और बहुत बहुत ही अच्छा घोड़ा था, जिसको महाराणा प्रताप बहुत प्यार करते थे। और युद्ध के समय में अचानक ऐसा होता है कि लड़ते समय एक नदी पड़ती है, और अचानक जब नदी ऐसी सामने आती है तो राणा प्रताप सोचने लगते हैं कि अब इस नदी को पार कर कर हम कैसे जाएंगे, नदी पता नहीं कितनी गहरी होगी, कितनी बड़ी होगी। तो राणा जी तो ये सोच ही रहे थे, महाराणा प्रताप, और राणा प्रताप के सोचते सोचते ही चेतक ने उस नदी को पार कर दिया। तो यह भी एक आश्चर्यजनक घटना है, अद्भुत रस का उदाहरण है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अद्भुत रस पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि जो एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए ला रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे, याद करना भी आसान हो रहे होंगे। और अगर ऐसा कुछ लगता है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि और आसान एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए दूँ। तब तक इन रस को तैयार कीजिए, और अगले रस के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।